आपका यूपी सर चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 6.5 हल कराएंगे, लेकिन इससे पहले प्रमेय 6.7 देख लें। देखिए 6.7 और 6.8 हमने पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए लिखा, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें लिखा वाले शीर्ष से कर्ण पर समकोण वाले, तो समकोण हमारा यहाँ पर बनता है ए से हम कर्ण पर एक लंब खींचा, ठीक है। लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, समरूप होते तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको यहाँ पर ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा, ठीक है। ये त्रिभुज के समांतर समरूप त्रिभुज ये त्रिभुज होगा, समझ में आ रहा। फिर ए बी डी समरूप त्रिभुज ए डी सी होगा, ये त्रिभुज के समरूप त्रिभुज ये होगा, ये समांतर ये होगा। फिर लिखा है त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज ए सी बी होगा, ये त्रिभुज के बराबर ये सारा त्रिभुज होगा। नीचे वाले में बोल रहा है और इसमें बोल रहा है कि ये त्रिभुज बराबर ये त्रिभुज होगा, और ये ऊपर वाले में बोल रहा है कि ए डी बी ये त्रिभुज बराबर ये सारा त्रिभुज होगा, ठीक है। प्रमेय 6.7 में यही 3 कसौटियां हैं, ठीक है। इसी में से आपकी अगली प्रश्नावली हल होगी। और अगला में अगले प्रमेय 6.8 में बोल रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना अगले वाले 6.8 में ये दिया, ठीक है। हम इसको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, अब आपको हम सीधा 6.5 में आते हैं, ठीक है। देखिए 6.5 में दिया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए, ठीक है। जो समकोण है उसके कर्ण की लंबाई लिखना है। तो हम देखो सबसे पहले क्या दिया, प्रथम सवाल क्या दिया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डालेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन पहला का प्रथम, ठीक है। क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। देखिए इसको हल करने के लिए हम यहां पर सूत्र लगाएंगे। देखिए इसको हल करने के लिए यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सता 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 276। देखिए यहां पर लिखेंगे चूंकि, देखिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 49 प्लस 576 होगा, यहाँ 276 नहीं 576,
576, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625। तो 625 होगा तो किसके बराबर हो जाएगा 625? 25 के स्क्वायर के, 25 के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख दें अर्थात यह समकोण होगा। क्या होगा? समकोण होगा। यही हमको सिद्ध करना था। और क्या पूछा था कि समकोण हो तो कण की लंबाई बताइए। कण की लंबाई, तो कण की लंबाई निकालना हो जहां पर, तो कण की लंबाई देखिए सबसे बड़ी भुजा होती है। कण बराबर क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है? तो कण बराबर कौन सा सबसे बड़ी भुजा है इसमें? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, क्या है सवाल नंबर दूसरा में क्या लिखा है? 3 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको हम सीधा अब हल करते हैं। तो इसमें हल करेंगे तो इसमें सबसे सीधा देखिए, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ही लेते हैं, कण होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 6 है। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है? कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दें? कण में क्या आएगा हमारा? 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर बराबर आधार कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस का कितना होगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा बराबर 6 36 प्लस 3 त्रिके 9। तो यहाँ कितना आएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ तो 8 64 आया बराबर 36 में 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? ये डज नॉट बिलोंग टू होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अर्थात यह समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब कण के बराबर आधार प्लस लंब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर 64 है और इसका स्क्वायर 45 आया है, दोनों का स्क्वायर करके। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है तो ये लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो क्या हो जाएगा? अर्थात यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब आपका हम अगला सवाल हल करेंगे। अगला क्या दिया है? तीसरा नंबर क्या दिया है? तीसरा नंबर में दिया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया है। देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या हल होके आएगा? इसको लिख सकते हैं कैसे? सही क्रम में
चूंकि 100 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको इस तरह। जब इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 100 का, तो यहाँ पर एक के बाद कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो 2 को डबल कर देंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 बराबर 50 का स्क्वायर 2500। कितना होगा 2500 प्लस 8 का स्क्वायर 6400। ठीक है, अब देखिए इसको जब नीचे हल करेंगे तो बराबर कितने आएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो 8900 आएगा। ठीक है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू, ये इसके बराबर नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे 100 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है, नहीं है, यही आपको लिखना था। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा के बाद आपका चौथा नंबर, पहला का चौथा नंबर, इसमें क्या है 13 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, चूंकि क्या लिख देंगे, देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 13, तो ये क्या लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको 13 का स्क्वायर होगा क्या होगा 169 होगा। ठीक है, बराबर 12 का स्क्वायर 144 होगा प्लस 5 का स्क्वायर 5 25 होगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 169 बराबर 144 में 25 जोड़ दें कितने आएगा 169 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 169 बराबर 169, तो यहाँ क्या लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अतः यह समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें कण क्या होगा, इसलिए कण बराबर बताएं अभी सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे इसमें बड़ी भुजा कौन सी है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपका पहला के चार नंबर तक सवाल दिए थे, चारों सवाल आपके समाप्त हो गए हैं। अब हम आपका दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा में क्या दिया है, लिखा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखिए इसमें लिखा है कि PQ एक समकोण त्रिभुज है, समकोण सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जो त्रिभुज हमारा क्या है PQR है। ठीक है, इसमें लिखा है आपका त्रिभुज है PQR। ठीक है, आपका त्रिभुज दिया है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण
P समकोण है, कोण P हमारा समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है, तो ये लंब यहां से जाएगा। ठीक है, यहां से एक हम लंब खींच देंगे, लंब खींच दिए, जो ये M बिंदु है। कौन सा बिंदु है? M है। ठीक है, अब देखिए M है, इस प्रकार है स्थित है, तो क्या सिद्ध करना? PM लंब QR है, तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? दिया है, देखिए क्या दिया है कि PM लंब PM, ये PM लंब QR किस पर लंब है? कौन सी रेखा पर? QR। ठीक है, वह क्या लिख सकते हैं? सिद्ध क्या करना है हमको? देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए हमको सिद्ध क्या करना है? PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ये सिद्ध करना था हमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पर सीधा हमको देखिए सिद्ध जब PM दिया है तो PM स्क्वायर मतलब कि ये दो बार ही रेखा बनेगी। ठीक है, बराबर QM इंटू MR, तो ये सिद्ध करने की जब जहाँ पर PM स्क्वायर दिया हो, जहाँ पर एक ही रेखा को दोबारा स्क्वायर में लगा दिया हो, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसको किसको क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय 6.7 से। ठीक है, 6.7 से, तो यहाँ 6.7 से क्या होगा? इसमें क्या लिख देंगे? त्रिभुज QMP समरूप त्रिभुज PMR क्या होगा? प्रमेय 6.7 से त्रिभुज QMP समरूप त्रिभुज PMR, ये त्रिभुज के समांतर त्रिभुज ये त्रिभुज है। ठीक है, इसको हम कोष्टक में कर देते हैं। समझ आया यहाँ तक? तो इसमें से क्या लिख सकते हैं हम? हमको किसकी जरूरत है? यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? QM जब त्रिभुज समरूप होते तो उनके रेखाओं का अनुपात बराबर होता, तो यहाँ क्या लिख सकते? QM अपान PM, QM अपान PM। ठीक है, बराबर PM अपान MR, कौन सा होगा? MR। ठीक है, देखिए नीचे इसको हल करेंगे, आगे और भी लिख सकते हैं। QM अपान PM लिखे हैं यहाँ पर, PM अपान MR लिखे हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं QP अपान PR लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत हमको यहीं तक की है। ठीक है, तो देखिए इसका जब गुणा कराएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर बराबर QM, क्या होगा? QM इंटू MR। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना था, इसी को क्या करना था? प्रूफ करना था। समझ में आया गया आपको?